Hello everyone, welcome back to my channel Cherish Classes. In the last video, we have discussed about the introduction of psychology. हमारी जो psychology है वो क्या होती है, इसकी definition क्या है, इसकी history और origin क्या है, हमने वो discuss किया था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे scope and branches of psychology। हमारी जो psychology है उसके क्या scope है और क्या क्या branches हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो हेयर इज़ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जो हमारी साइकोलॉजी है उसके स्कोप क्या क्या हैं। तो स्कोप में इसके दो मैटर आते हैं। फर्स्ट वन होता है द लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। वो वाली लिमिट्स जहाँ पे ये ऑपरेशंस और एप्लीकेशन करती है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, ये किन किन चीज़ों को ऑपरेट करती है, इसके हिसाब से भी जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है वो डिस्कस करी जाती है। सेकेंड होते हैं द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर विद विच इट डील्स। कौन कौन सी ब्रांचेस इसके बीच अंदर आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट को ये कवर करती है, वो भी हमारे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इट स्टडीज़ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी जो स्टडी होती है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये स्टडी करती है, डिस्क्राइब करती है उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ को, उनके कॉग्निटिव और अफेक्टिव, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जैसे भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। जो साइकोलॉजी होती है वो इन सब चीज़ों को स्टडी करती है। और जो साइकोलॉजी होती है ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी नहीं करती, ये ह्यूमन की एक्सपीरियंस को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, सभी को डिस्कस करती है। ओके, ये सभी को स्टडी करती है। देयर इज़ अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। हर तरह के लिविंग क्रिएचर को ये स्टडी करती है। चिल्ड्रन हो गए, एडोलसेंस, यूथ, अडल्ट, ओल्ड पर्सन, क्रिमिनल माइंडेड, पेशेंट्स हो गए, स्टूडेंट, टीचर, एनिमल, वॉरियर, ये जितने भी हैं सबके बारे में स्टडी करती है हमारी साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। हमारी जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की वो कौन कौन सी है। जो हमारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट होती है प्योर साइकोलॉजी और सेकंड होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम प्योर साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो विल सी द अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में कौन कौन आता है, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, parapsychology, geopsychology, developmental psychology and in the last experimental psychology. So here is the first one in the pure psychology. Pure psychology में first वाला कौन सा होता है, it is the general psychology. General मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। आप लोग याद मत करिए, साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट लर्निंग, नॉट अबाउट रटाफिकेशन। आपको चीज़ों को समझना होता है कि साइकोलॉजी में है क्या। आप एक एक टर्म को बस समझिए, उसको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको समझिए। सो हेयर इज़ दी जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है, जनरल साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स। ओके, जो हमारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल होते हैं, जो सबके सब मानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट और ह्यूमन। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, ये वो वाली साइकोलॉजी होती है जिसमें फंडामेंटल रूल्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, थ्योरीज हो गई साइकोलॉजी की, वो स्टडी करी जाती है किसके रिलेशन में, बिहेवियर के, किसके, अडल्ट और ह्यूमन के। हमारे जो बिहेवियर होते हैं अडल्ट के, ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं उनके बारे में जो रूल्स और प्रिंसिपल्स और जो थ्योरीज बनाई गई हैं उनको स्टडी करने को हम बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी कौन सी होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल और दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। इट स्टडीज़ मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। तो एबनॉर्मल आप लोग नेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, एबनॉर्मल मतलब जो अनयूजुअल है। ओके, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, वो वाली साइकोलॉजी जो डील करती है बिहेवियर से, किसके बिहेवियर से, जो एबनॉर्मल होते हैं। ओके, जो जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में नॉट एक्सेप्टेबल हैं, उनके
बिहेवियर को स्टडी करती है, प्लस उनके कॉजेज़ को, उनके जो मेंटल डिसऑर्डर है उसका कॉज क्या है, ठीक है, उनको जो डिजीज़ है, उनको जो बीमारी है उसका कॉज क्या है, एंड इन दी लास्ट उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है, जितने भी मेंटली डिसऑर्डर पीपल होते हैं उनके ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये किस में आता है, ये आता है हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज दी सोशल साइकोलॉजी। सोशल मतलब सामाजिक, जो सबसे मिला हुआ होता है। तो सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद वन अनदर। जो हमारी सोशल साइकोलॉजी होती है ये क्या करती है? ये बिहेवियर को जज करती है। किसके बिहेवियर को? ग्रुप के बिहेवियर को, ठीक है। जो लोग आपस में हैं, जो जिन लोगों का ग्रुप एक जगह प्रेजेंट है, उनके बिहेवियर को जज किया जाता है, ठीक है। उनके और सिर्फ उनके बिहेवियर को नहीं, उनके बीच में आपस में जो रिलेशन बन रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेवियर दिखा रहे हैं, उस बिहेवियर को भी जज किया जाता है। किसमें? सोशल साइकोलॉजी में। It studies how an individual is influenced by other and how an individual influencing the other's behavior. आप नॉर्मल भाषा में समझिए, जैसे हम हैं, ओके, हम बहुत सारे ग्रुप में हैं, तो जो हमारा बिहेवियर होगा जो ग्रुप के लोग हैं उनके प्रति, और जो उन ग्रुप वालों का बिहेवियर होगा हमारे प्रति, वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। हम दूसरों के सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करेंगे, ओके, हम अच्छे से बातें करेंगे और वो हमारे साथ वैसे ही बात करेंगे, तो हमारा बिहेवियर उनकी प्रेजेंस से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और उनका बिहेवियर हमारी वजह से कैसे चेंज हो रहा है। इस स्टडी को कौन करता है? सोशल साइकोलॉजी इसको स्टडी करती है। लोगों के ओपिनियन हो गए, एटीट्यूड हो गए, बिलीव्स हो गए, इन सबको स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज दी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल क्या हो गया? जो फिजिकली होता है, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ बिहेवियर। ये वाली साइकोलॉजी क्या काम करती है? ये हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके बेसिस को जज करती है, ठीक है। हमारे जैसे अभी हम रो रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी क्या है? हम सैड है, हम रो रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या करती है? वो हमारे रोने का जो कॉज है, हम जो सैड है उसका जो कॉज है उसको स्टडी करती है। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। It concerns the structure and function of sense organ, nervous system, muscle, glands underlying the behavior। जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे बिहेवियर में, जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से हो, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से हो, हमारी मसल्स में कुछ हो, ग्लैंड्स में कुछ हो, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल, कोई भी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में आ रहे हैं, उसके कॉज को स्टडी करती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। Here is the parapsychology। पैरासाइकोलॉजी आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सुना होगा, तो दिस इज़ रिलेटेड टू पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो ये क्या काम करती है? पैरासाइकोलॉजी डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंस। जो हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है, हमने 5 सेंस पढ़े, जो हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेंस होता है, उसके बारे में स्टडी करती है, ठीक है। जैसे कॉज ऑफ रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म हो गया, टेलीपैथी हो गया। टेलीपैथी क्या होता है? मन के द्वारा बातें करना होता है ना। कभी कभी आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, चुपचाप बैठे हैं बट वो आंखों में बातें कर रहे हैं, ठीक है, या मन से बातें कर रहे हैं, तो दैट इज़ टेलीपैथी। और जो भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कौन डील करती है? पैरासाइकोलॉजी। हेयर इज दिस जियोसाइकोलॉजी। जियोसाइकोलॉजी क्या काम करती है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल विद बिहेवियर। हमारा जो चेंजेस हो रहे हैं वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे में चेंजेस हो रहे हैं, उनको कौन स्टडी करती है? जियो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग ही यही है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जियो साइकोलॉजी हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, हमारे जो जोग्राफिकल चेंजेस है उनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल मतलब हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होगी? हमारी डेवलपमेंट में जो चेंजेस हैं, ठीक है, हम छोटे से बड़े होके जितना हमारे बिहेवियर में चेंजेस आया है उनको कौन स्टडी करती है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
The branch of psychology describe the process and factor that influence the growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age. ये वाली जो ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, ये क्या डिस्क्राइब करती है? प्रोसेस को, उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है और हमारे छोटे से लेकर बड़े में हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उनके कॉजेस को कौन स्टडी करता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. So here is the last psychology branch, that is the experimental psychology. Experimental आप लोग सोच सकते हैं एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है. तो वो वाली साइकोलॉजी जो डील करती है वेज को, मीन्स को, जैसे हम साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डील करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने उसको कैसे असेंबल किया है, ठीक है. साइकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको कैसे असेंबल किया है, कैसे उनको समझा गया है, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो उसको कौन डील करता है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. अगर आपको नहीं समझ आई, कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू सो मच.